हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हिंदी निबंध आज़ादी के आंदोलन में चाचा नेहरू जी की भूमिका। तो आज हम इसी टॉपिक पर एक प्रभावशाली निबंध लिखना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 पंक्तियां स्लोगन की लिखेंगे, फिर हम अपनी प्रस्तावना शुरू करेंगे। हमारा स्लोगन है, आज़ादी में निभाया अहम योगदान, चाचा नेहरू तुम्हें प्रणाम। देन हम प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज़ादी के बाद भी भारतीय राजनीति में नेहरू जी का अहम योगदान रहा है। गांधी जी के नेतृत्व में वे एक योग्य नेता बनकर उभरे और आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय, जिसमें हम शॉर्ट में उनका परिचय देंगे। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। नेहरू जी के पिता श्री मोतीलाल नेहरू एक मशहूर वकील थे। अमीर घर से होने के कारण पंडित नेहरू का बचपन काफ़ी शान से गुजरा। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा इलाहाबाद से की। 15 वर्ष की आयु होने पर उन्हें इंग्लैंड के हैरो स्कूल में भेज दिया गया। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से की। लॉ की डिग्री इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से की। 1912 में वे भारत लौटे और वकालत शुरू की। सन 1916 में नेहरू जी ने कमला नेहरू से विवाह किया था और 1917 में उनके घर इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ, जो बड़ी होकर देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम और लगाव रखते थे, जिस कारण बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। संक्षिप्त में जीवन परिचय बताने के बाद हम अपना नेक्स्ट हेडिंग, जो हमारे निबंध का टॉपिक है, उसका डालेंगे कि आज़ादी के आंदोलन में चाचा नेहरू की भूमिका। इसमें हम उनकी भूमिका और उनके योगदान के बारे में बताएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, अर्थात उनका पूर्ण सहयोग किया। नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। सन 1920 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। सन 1923 में वह अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव चुने गए। अहिंसात्मक सत्याग्रही होने पर भी उन्हें पुलिस की लाठियों की गहरी मार सहनी पड़ी। 1928 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री बने। 1929 में लाहौर अधिवेशन के बाद नेहरू देश के बुद्धिजीवियों और युवाओं के नेता के रूप में उभरे। उन्होंने 6 बार कांग्रेस अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू जी 9 अगस्त सन 1942 को बम्बई में गिरफ्तार हुए और अहमदनगर जेल में रहे, जहां से 15 जून 1945 को रिहा किए गए। इतना लिखने के बाद आगे हम लिखेंगे, नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया और 1954 में भारत रत्न से अलंकृत हुए। नेहरू जी ने तटस्थ राष्ट्रों को संगठित किया और उनका नेतृत्व किया। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत मिले थे, किंतु महात्मा गांधी के कहने पर दोनों ने अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आज़ादी के पहले गठित अंतरिम सरकार में और आज़ादी के बाद सन 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को उनके निधन तक इस पद पर वह बने रहे। देन हम लिखेंगे उपसंहार। जवाहरलाल नेहरू एक महानतम व्यक्ति थे। वह एक ऐसे अद्वितीय राजनीतिज्ञ थे जिनकी मानव मुक्ति के प्रति सेवाएं चिरस्मरणीय रहेंगी। स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में वह यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका अंशदान अभूतपूर्व था। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य, एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ
उनके मूल की वजह से वे पंडित नेहरू भी बुलाए जाते थे, जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस टॉपिक पर एक प्रभावशाली निबंध लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।